नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स, देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। हम अपने न्यूज चैनल के माध्यम से देश प्रदेश की खबरों से रूबरू कराते हैं। आइए देखते हैं आज की खबरों में क्या कुछ है खास। एनसीसी कैडेट के लिए आवासीय राम सेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज में प्रवेश हुआ प्रारंभ। एनसीसी कैडेट के लिए भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस के अलावा कई अन्य सेवाओं में मिलती हैं आपके बच्चों को भारी छूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। हम आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि वर्षों से अनुभवी संस्था व अपना परचम लहराता हुआ यूपी बोर्ड व विज्ञान के साथ साथ शिक्षा जगत की रेस में सबसे आगे 3 जनपदों की सीमा पर स्थित आवासीय राम सेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज बाबा बाजार भवानीपुर रुदौली में एनसीसी कैडेट का प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। अगर आप भी अपने बच्चों को भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस के अलावा कई अन्य सेवाओं में आसानी से बच्चों का ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं तो आज ही एनसीसी की उत्तम शिक्षा दिलाकर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बाबा बाजार स्थित आवासीय राम सेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज में प्रवेश दिलाएं। एनसीसी का मतलब नेशनल कैडेट कोर है। भारतीय सशस्त्र बल के युवा शाखा राष्ट्रीय कैडेट कोर एक त्रिस्तरीय सेवा संगठन है जिसमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना शामिल है, जो देश के युवाओं को अनुशासित और देशभक्त नागरिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जेपी यादव, आवासीय राम सेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज बाबा बाजार ने द अमर टाइम्स न्यूज चैनल से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि एनसीसी में छात्रों को मिलिट्री से संबंधित सभी तरह की ट्रेनिंग के साथ साथ अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करें आदि की क्रियाकलाप सिखाए जाते हैं, और ये भी बताया कि अगर आप देश की सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो किस तरह से तैयारी करें, और यदि सेना के अतिरिक्त डॉक्टर बनना चाहते हैं तो भी एनसीसी में 2% का कोटा होता है। एनसीसी में छात्रों को बुनियादी स्तर की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों सेनाएं शामिल हैं। एनसीसी में छात्रों को ट्रेनिंग देते समय छोटे हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। एनसीसी अपने अनुशासन और देशभक्ति के लिए पूरे भारत में जानी जाती है। एनसीसी में अपने आप को देश के प्रति प्रेम करना और अनुशासन में कैसे रहें, ये सब बातें सिखाई जाती हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस वर्ष मेरे 3 कैडेट से अग्निवीर व 1 पैरा कमांडो में चयनित होकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और विगत वर्ष में एक कैडेट्स प्रखर पाल एनसीसी बी सर्टिफिकेट के माध्यम से MBBS कर रहा है। एनसीसी कैडेट्स को भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के अलावा कई अन्य सेवाओं में आसानी से नौकरी मिल जाती है। एनसीसी कैडेट्स को अग्निवीर योजना में बोनस अंक दिए जाते हैं। इसके साथ भारतीय सेना की ओर से हर साल एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं आवासीय राम सेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज बाबा बाजार भवानीपुर में। जैसा कि आप पीछे हमारे देख सकते हैं, हमारे स्टूडेंट एनसीसी के हैं, और जो आवासीय राम सेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज बाबा भवानीपुर में मौजूद है, यहाँ पर एनसीसी का कोर्स प्रारंभ हो चुका है, एडमिशन ओपन हो चुका है। तो हमारे पीछे जो ऑफिसर हैं एनसीसी के जयप्रकाश सर, वो खड़े हुए हैं। हम उन्हीं से जानकारी दिलाते हैं आपको कि यहाँ पर एडमिशन कैसे होता है, बच्चों की फ़ीस क्या है, और बच्चों के लिए सुविधाएं क्या क्या हैं। अगर बच्चे कोई दूर दराज से आना चाहता है या गरीब तबका का है तो वो कैसे एडमिशन दिला सकता है या ले सकता है। इसी सब जानकारी के लिए द अमर टाइम्स की टीम आपके सामने बाबा बाजार आवासीय राम सेवक यादव इंटर कॉलेज में मौजूद है। तो आइए देर न करते हुए सर से रूबरू करवाते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम है लेफ्टिनेंट जेपी यादव। मैं इसी विद्यालय में कार्यरत हूँ। जैसा कि एडमिशन ओपन हो चुका है एनसीसी वाले बच्चों के लिए, तो क्या प्रोसेस है बच्चों के लिए? जी, प्रोसेस क्या सर, जो यहाँ एनसीसी कोर्स कराया जाता है वो सीनियर डिवीज़न है, जो कि क्लास 11 से शुरू होता है। जो भी छात्र क्लास 11 में एडमिशन कराएगा उसको एनसीसी हम लोग में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रयास करते हैं, और वो फिजिकल और रिटन टेस्ट देने के बाद ही उसमें आता है। अच्छा, जैसे कोर्सेज के करते वक्त क्या छात्रवृत्ति या तरीके से कोई सुविधाएं हैं? जी हाँ, हमारे एनसीसी में है स्कॉलरशिप रूरल एरिया और
अर्बन एरिया की तरफ से वहाँ से मिलती है स्कॉलरशिप। लेकिन उसमें बच्चा हाई स्कूल के परसेंटेज के हिसाब से पूरी बटालियन के उसमें देखा जाता है। अगर वो बच्चा सभी बच्चों में टॉप है तो उसको स्कॉलरशिप एनसीसी की तरफ से दी जाती है और बेस्ट कैडेट का भी पुरस्कार दिया जाता है बटालियन की तरफ से। जो एनसीसी के हमारे बच्चे हैं अगर यहाँ विद्यालय परिसर में रहना चाहें तो उनकी क्या सुविधाएं हैं? नहीं, वो तो सर अलग सा मैटर है, क्योंकि विद्यालय आवासीय है तो यहाँ आवासीय में बहुत दूर दूर के छात्र रहते हैं, पढ़ते हैं, वो साथ में पढ़ाई भी करते हैं और एनसीसी भी करते हैं। और जो बच्चे रेगुलर घर से आते जाते हैं वो भी मतलब आते हैं पढ़ाई के साथ। कोई अलग से तो एनसीसी हो नहीं रही है, साथ में हो रही है कि 11th में नाम लिखाइए, साथ साथ में आपका पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी भी होती रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एनसीसी में अगर एनसीसी लेना चाहते हैं तो आपको 11th में नाम लिखाना पड़ेगा। 11 में एडमिशन लेना पड़ेगा। और एनसीसी बच्चों को, अच्छा एनसीसी बच्चों को करना क्यों चाहिए? सर एनसीसी हम आपको बता दें कि अभी हम एक हमारा कैंप चल रहा था यहाँ 14 राजपूत डोगरा कैंट में। अभी हम लोग बच्चे हमारे सब कैंप करके आए हैं। ये हमारे बच्चे खुद बताएंगे कि हाँ हमको एनसीसी क्यों करना चाहिए। अभी हम अपने आप से बताएंगे तो थोड़ा ये लगेगा कि हम लेकिन जो है आज जो अनुभव बच्चे दे सकते हैं, आप ऑफिसर हैं, आप मान लीजिए विद्यालय चला रहे हैं, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, अगर आप स्वयं बताएंगे तो नहीं अनुभव। मैं बच्चों से जानना चाहूँगा, क्या नाम बेटा आपका? यहाँ जाओ, क्या नाम है आपका? मैं सीनियर अंडर अफसर नवनीत सिंह। अच्छा, एनसीसी क्यों करना चाहिए? एनसीसी हमारे हर जीवन में लाभदायक है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, या नौकरी का क्षेत्र हो, सिविल सर्विसेज का क्षेत्र हो, हॉस्पिटलिटी का क्षेत्र हो, हर चीज़ में हमको एनसीसी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एनसीसी करने से हमारी जो अनुशासन है वो मेंटेन होता है, जिससे हमारे समाज में हमको एक अलग दर्जे से देखा जाता है। तो हमें एनसीसी इसलिए हमारे लिए बहुत लाभदायक है। लाभदायक है, बहुत अच्छा। आवासीय राम सेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज में आप एनसीसी का कोर्स कर रहे हैं जी। यहाँ पर सुविधाएं क्या क्या हैं विद्यालय में? जैसे अदरवाइज कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो यहाँ पर सुविधाएं क्या क्या हैं विद्यालय के अंदर? यहाँ पर अगर अदर विद्यालय का लड़का अगर यहाँ एडमिशन लेता है तो उसे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग्स, गन फायरिंग रेंज हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, जिससे उसको हर विषय के बारे में नॉलेज हो जाएगा, चाहे वो फायरिंग के क्षेत्र हो या पढ़ाई के क्षेत्र हो, चाहे वो ट्रेनिंग के क्षेत्र हो, जिससे वो चाहे जिस क्षेत्र में जाएगा उसे वहाँ वो काम आएगा। जी, अगर बात किया जाए यहाँ के वातावरण का तो महानगरों की अपेक्षा यहाँ का वातावरण कैसा है? यहाँ का वातावरण अत्यंत शुद्ध है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर उद्यान है, बच्चों के खेलने के लिए वो खिलौने हैं, झूले हैं, सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। अच्छा वातावरण रहेगा तो ऑक्सीजन भी अच्छी है। अगर हम बात किया जाए शिक्षकों की शिक्षा के बर्ताव के बारे में तो फिर वो कैसा है? शिक्षकों का जो बर्ताव है जैसे फ्रेंडली है हम लोग के साथ, जैसे लगता नहीं कि वो हमारे टीचर है या हम उनके बच्चे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं। वो हम लोग को अपने एकदम जैसे छोटे भाई की तरह मानते हैं। टीचर हमारे अच्छे से पढ़ाते हैं, जिससे हम लोग को समझ में भी आता है ना, हमको डर लगा रहता है उनसे कि हम उनसे डरें जाके, इसलिए बहुत अच्छा है। मतलब मित्रवत व्यवहार, बढ़िया व्यवहार। ठीक है। और भी हमारे साथ छात्रा जुड़ने जा रही है। क्या नाम बेटा आपका? अंशुमन तिवारी। क्या आप कब से आप एनसीसी कर रही हैं? 11 से। 11 से कर रही हैं, कुछ अनुभव बताइए। एनसीसी से हमें बहुत सारी सीख मिली हैं, जैसे एकता और अनुशासन में हमें एक दूसरे की सहायता करना चाहिए, या हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, और बहुत सी सारी चीज़ें। आप अयोध्या डोंगा में गई हैं? हाँ गए। वहाँ पर ट्रेनिंग कैसे होती, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है वहाँ पे, हमें हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है कि कैसे फायरिंग करते हैं, या कैसे ऑब्स्टैकल ट्रेनिंग होती है हम लोग की, या कैसे एक साथ रहते हैं वहाँ, टेंट पिचिंग या फ्लैग एरिया, हर चीज़ के बारे में वहाँ हमें बताया गया। ट्रेनिंग है। सर मैं कैंप गई, मुझे ये लगा कि जो मैं घर में या अपने घर या कहीं भी जाती हूँ लगता कि मेरी दुनिया ये है, लेकिन जब मैं कैंप की मुझे मुझे जीवन क्या होता है, जीना कैसे जिया जाता है, और यही मुझे कैंप में दिखाई दिया कि डिसिप्लिन, एकता, सफाई क्या होता है, और लोगों के साथ व्यवहार, और कितनी कठिन परिश्रम अपनी लाइफ में करना है, यही हमें कैंप में। और शायद मुझे यही लगा, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कैंप में जो मैं ये मेरा सबसे अच्छा सफल और मेरे आने वाली ज़िंदगी में सबसे बेस्ट ऑफ लाइफ होगी कैंप। जो डोंगरा में जो मैंने सीखा वो मेरे लिए बहुत बेस्ट है, और मैंने ये बहुत अपनी अच्छी लाइफ में ये सीखा कि एनसीसी
मेरे लिए बहुत गुड है। थैंक यू सर, जेपी सर, थैंक यू। बहुत अच्छा बेटा। सर जी, ऐसा एडमिशन अगर लेना चाहते हैं हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं और उनके पास पैसा का अभाव है, गरीब तबके से है और एनसीसी कोर्स करना चाहते हैं, तो विद्यालय की तरफ से, विद्यालय प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो बच्चे अपना एडमिशन दिला दें आप? जी, हमारे यहाँ जो मैनेजर सर हैं मिस्टर राजेश सिंह जी और प्रिंसिपल मिस्टर अमिताभ सिंह जी, उनकी तरफ से ये है कि अगर कोई बच्चा अच्छा परसेंटेज लाया हो हाई स्कूल में, एनसीसी करना चाहता हो, तो हम उसको उसकी फ़ीस में छूट कर देंगे। और इवन यहाँ तक ये भी कर दिया है कि इस सत्र में 9th और 11th का हिंदी मीडियम सेक्शन चलाया गया है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं और वो मतलब यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम दूर 9 से आते हैं, 11 10 से आते हैं, तो उनके लिए हिंदी मीडियम कोर्स भी चलाया गया है कि वो हिंदी मीडियम से भी पढ़ें, जिनकी फ़ीस भी कम कर दी गई है। इस बार चलाया गया है कि आप एनसीसी भी करें, हिंदी मीडियम से पढ़ें, उसमें फ़ीस भी कम रहेगी। अगर देखा जाएगा कि वो भी बच्चा अच्छा बच्चा है, अच्छे मार्क्स लाया यूपी बोर्ड में और वो यहाँ टेस्ट में अच्छा मार्क्स अटेंड करता है, तो उसको जो है फ़ीस में उसकी छूट दी जाएगी। मैनेजर सर की तरफ से ये आदेश है, कोई अच्छा बच्चा है तो उसको हम छूट देंगे। थैंक यू सर। अभी हमने आपको बड़ी खबर से रूबरू कराया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द अमर टाइम्स पर देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। हमारे न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।